हेलो गाइस, दिस इज अनिल वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के दौर में जहां पे बहुत ज्यादा चर्चा है स्किल सीखो, लर्निंग करो, ऑनलाइन अर्निंग करो, वहां पर कैरियर डेवलपमेंट इनसाइट्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम चीज़ों को सीख कर अपने लिए डिफरेंट तरह के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम किस तरह का स्किल सीखना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात होगी। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाए, आई विल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी इस तरह की कैरियर डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका अपडेट बर वक्त मिले। सो गाइज, एक दफा मेरे एक दोस्त को अलादीन का चिराग मिला। आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सी एक फिक्शनल स्टोरी सुना रहा है, लेकिन इस स्टोरी का सुनाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त को जो मेरे साथ इंजीनियरिंग कर रहा था, अलादीन का चिराग मिला। बिल्कुल उसी चिराग को रगड़ने के बाद जिन साहब हाजिर हुए, उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई मैं आपके लिए कौन सी 2 ख्वाहिशात आपकी पूरी कर सकता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा यार यहाँ से ना दुबई तक एक ब्रिज बना दो ताकि हमारा जब दिल करे हम दुबई विजिट कर सकें। तो उसने कहा भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त ने कहा अच्छा अगर ये नहीं कर सकते तो मैं इंजीनियर हूँ, मेरी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी करवा दो। तो उस जिन ने कहा भाई मुझे ये बताओ कि रोड जो है ना दुबई तक आपने सिंगल बनवानी है या डबल। जी हाँ, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी तलाश करना जो है वो इतना आसान नहीं है। इवन दो कि यहाँ पे मैं जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी भी सेक्टर के अंदर जहाँ पे आप चाहते हैं आपकी नौकरी हो सकता है वो आईटी का सेक्टर है, वो हो सकता है वो आपकी ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का सेक्टर है। तो किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने कैरियर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम ज्यादातर बेड़ चाल के तौर पे जो जो काम कर रहे हैं वो कैसे हमने चूज किया। आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप लोग सबसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक हम एक ही लोगों से बात सुनते आ रहे हैं, पेरेंट्स से बात सुनते आ रहे हैं, मोहल्लेदार, रिश्तेदारों से बात सुनते आ रहे हैं कि भाई ये इंजीनियरिंग कर लो आप कामयाब हो जाओगे, वो इंजीनियरिंग कर लो कामयाब हो जाओगे, फलान इंजीनियरिंग की थी वो दुबई में बैठा है। तो भाई हमारा क्या है, हम कहाँ पे अपनी ख्वाहिशात को रखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं या जो हम चाहते हैं वो हम कब करेंगे? तो ऐसे ही होता है, ये बेड़ चाल चल रही है। यानी कि आप जो है वो फलां ने ये किया था आप भी ये कर लो, हमारी कहीं पे नहीं सुनी जाती। बचपन से लेके अभी तक अगर आपसे भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि इस डिस्कशन को थोड़ा सा हम अगले आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूटी का हिस्सा बना सकें। सो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बचपन से एक चीज जहन में डाल दी जाती है, भाई इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है क्योंकि अच्छी सैलरी होगी, अच्छे पैसे कमाओगे और आसानी से जिंदगी गुजरेगी। और जब 10-15 साल के बाद हम लोग इंजीनियर बनते हैं तो नौकरी ही नहीं है भाई। अब नौकरियां नहीं है तो ये जो इंजीनियरिंग की है तो अब देखो ना उसमें सैलरी कितनी मिलती है, और जब सैलरी कम होती है तो एक और चूरन मंजन दे दिया जाता है कि भाई 5 साल की यानी कि वेट कर लो, तजर्बा हासिल कर लो, फिर दुबई के अंदर नौकरी लगेगी जो आपको 5 लाख रुपए सैलरी देगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में जहाँ पे हम जी रहे हैं, आईटी रेवोल्यूशन का दौर है। आज मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ अपने सराउंडिंग के अंदर लोग फ्रेश इंजीनियर्स हैं, वो इतने पैसे कमा रहे हैं। स्किल्स की बात है, यहाँ पे सिर्फ पेन को पिंच करने का मकसद नहीं है। मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देखिए जो एक एजुकेशन है वहाँ पे एक साइंटिफिक सर्वे के मुताबिक मैं आपको एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ। वो थ्योरी इस तरह से है कि एक होती है अपस्ट्रीम और दूसरा डाउन स्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मतलब यह है कि जब भी आपने देखा होगा पानी जिस डायरेक्शन के अंदर बहता है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। जाहिर बात है काफी मुश्किल होता है पानी के अपोजिट डायरेक्शन अगर आप चले, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। जब आप अपना कैरियर अपनी मर्जी के मुताबिक चूज नहीं करते, आप अपने मोहल्लेदार, रिश्तेदार या फिर अपने रिश्तेदारों के कहने पे एक कैरियर चूज करते हैं जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुआशरे को खुश करने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए आप वो काम करते चले जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम लर्निंग, अपस्ट्रीम कैरियर भी कह सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक दूसरा तरीकाकार है डाउन स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन के अंदर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर आप अगर मूव करें तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, इवन दो कि आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की मूवमेंट ही आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी। ये जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम का जो है, इसके अंदर इस तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप वो कैरियर चूज करें जिसके अंदर आप समझते हैं ये मेरा पैशन है, इसको मैं यानी कि दिलो जान से ये काम करना चाहता हूँ।
तो उसमें आप जितना मर्जी काम कर लें, आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। तो ये जो दूसरा तरीका है, हमेशा इस तरीके की तरफ जाएं, वो काम करें, वो स्किल्स चूज करें, वो फील्ड चूज करें जिसमें आपको फील हो कि भाई मैं इसको करना चाहता हूँ। अब हमें बचपन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बचपन से ये आदत ही नहीं डाली जाती कि अभी कौन सी फील्ड के अंदर हम जाएं। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। हमारे सामने तो सिर्फ 2 फील्ड होती हैं, डॉक्टर या इंजीनियर, और डॉक्टर भी नहीं बने तो फिर एड मैथ करके इंजीनियर बन गए। तो ये जो हमारी लाइफ के अंदर अब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुकी हैं, जो जनरेशन जी है, जो सबसे मॉडर्न जनरेशन है, जिसको आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके पास ये चॉइस होना चाहिए उनको अपनी फील्ड को एक्सपोजर करने के लिए, ताकि आज के दौर में वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस ना करें कि जब आपने डिग्री कर ली, एजुकेशन कर ली, तो तब आप समझें कि यार ये तो मैंने करना ही नहीं था। और तीसरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की स्टडी के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ऐसा बिल्कुल, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के काम को करते चले जाए। इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हाँ यार मैं डिजाइनिंग के अंदर बेस्ट हूँ, अगर मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऑप्ट कर लूँ, अगर मैं डाटा एनालिसिस के अंदर हूँ तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चला जाऊँ। बिल्कुल इसी तरह से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, जो भी इंजीनियर्स हैं। और सेकेंडली, आज के दौर में एजुकेशन आपको ऑथेंटिकेट कर रही है कि आप पढ़े लिखे, आपके पास कॉलेज का डिप्लोमा है, आपके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन इसके बाद अगर आप किसी करियर को चूज करना चाहते हैं तो इट्स ओनली कि आप सिर्फ स्किल सीखें, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो गाइज, आई नो दिस, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस सफरिंग एंड दिस पेन कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ठोंस दी जाती है वो चीज़। लेकिन आप अपने लिए अच्छे कैरियर को चूज करने के लिए आज ही बैठे, सोचें आपके लिए अपस्ट्रीम लर्निंग कौन सी है, और अगर आप अपस्ट्रीम लर्निंग का हिस्सा है अभी तक, क्विट दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा रिजल्ट लेने की ज़रूरत है। आप डाउन स्ट्रीम लर्निंग की तरफ जाना है, अपने कैरियर को डाउन स्ट्रीम बनाना है, ताकि आपका जो पैशन है, आपकी जो लाइकिंग है, आपका जो आपका दिल करता है, वो चीज़ें करेंगे तो आप आसानी से थोड़ा काम करके भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स डेवलप कर सकते हैं। आज के दौर में हमें इसी तरह के फैसले लेने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा, अगर आप अपनी अपस्ट्रीम कैरियर को चूज करते हैं तो 5 साल बाद आप कहां पे होंगे, आपकी अर्निंग्स कहां पे होंगी, आपका प्रोफेशनल स्टेटस कहां पे होगा, आपका मेंटल स्टेटस कहां पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट सिलेक्शन और दैट डिसीजन कि भाई फलां भाई ने ये कह दिया ये करना है, मेक श्योर कि आप किस साइड पे खड़े हैं, अपस्ट्रीम लर्निंग कैरियर की तरफ खड़े हैं या डाउनस्ट्रीम लर्निंग कैरियर की तरफ खड़े हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टे ट्यून, आई विल कम अप विद more updated and career learning videos, so stay tuned with me. Thank you very much.